हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ हुए, मस्त हुए। तो चलिए, आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हैं। क्या है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2? चलिए तो हम इसे हल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि सबसे पहले हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? हल। तो हमने लिख लिया है हल। तो पहला दिया है हमारे पास 2x + 3y = 11। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण। और दिया है 2x - 4y = -24। और ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। तो पहला और दूसरा हमारा समीकरण है। तो चलिए अब हम इसको समीकरण 1 से करते हैं। क्या लेंगे हम? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। ये रहा ना हमारा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? 2x = 11 प्लस के हैं तो माइनस के पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे। जब हम प्लस की संख्या पक्षांतर करते हैं तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? x = 11 - 3y / 2। तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं समीकरण 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं 2x - 4y = -24। इसको हमने पहले लिख लिया है समीकरण 2। तो समीकरण 2 को जब लिखा है तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे? 2x = -24 माइनस के 4y पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के 4y। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को समझ में? फिर हमको क्या करना है कि x बराबर लेना है। x बराबर आएंगे -24 + 4y बटे में आ जाएंगे 2। बटे में क्या आ गया? 2। तो ये रहा हमारा चौथा समीकरण तैयार। ठीक है, तो हमारा तीसरा और चौथा समीकरण बन गया है। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 3 का मान किसमें? समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमें पहले लिखना पड़ेगा। x = -24 + 4y / 2। ठीक है, तो ये लिख दिया है हमने। अब क्या करना है हमें कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखना है। तो समीकरण 3 का मान क्या है? x = 11 - 3y / 2। तो हमें x की जगह क्या रखना है? 11 - 3y / 2। तो हम लिख देते हैं 11 - 3y / 2 बराबर -24 प्लस के 4y / 2। तो देखिए ये हमारा लिख गया है। क्लियर? जब हमारा ये लिख गया है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचा हमारे पास? 11 - 3y बराबर -24 प्लस के 4y। यही बचा ना। अब हम क्या करेंगे कि y एक साइड ले लेंगे और अंक एक साइड। तो माइनस के पहले 3y हैं, पक्षांतर के बाद के प्लस के 4y हैं तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के 4y बराबर -24 पक्षांतर के करेंगे इधर प्लस के 11 हैं तो कैसे हो जाएंगे? -11। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 3 - के 3y और माइनस के 4y तो कितने हो जाएंगे? -के 7y बराबर। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -के 24 और -के 11 कितने हो जाएंगे? -के 35। क्लियर? माइनस से माइनस काट देंगे। क्या बचा हमारे पास? 7y = 35 है ना। तो y बराबर क्या जाएगा? 35/7।
तो 7 से 35 कट जाएंगे, जी कट जाएंगे, है ना। 7 पना 35, तो y बराबर हमारे पास क्या है 5। हमारे पास y बराबर 5 निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए तो हम यह लिख देते हैं, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास था x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, और हमारा y बराबर क्या निकला था 5, है ना। तो हमें किसका मान रखना है, y का मान। तो x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह कितनी आ जाएंगे 5 बटे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 या 15 हो जाएंगे बटे में 2, है ना। तो x बराबर 11 में से 15 जाएंगे, माइनस के हैं, तो 11 में से माइनस की 15 गए, कितनी बचे माइनस के 4। माइनस के 4 क्यों बचेंगे, क्योंकि 11 में से 15 जा रहा है, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही। तो माइनस के 4 बटे 2, तो इन्हें काट देंगे हम, 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस के 2 कितने आ गए, x बराबर माइनस के 2। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, यानी प्रश्न में, तो प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए क्या पूछा था, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए अब हम m का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए m का मान जब हमें ज्ञात करना है तो y बराबर क्या है हमारे पास mx प्लस 3, यही करना है ना। तो y बराबर हमारा y रहेगा और m का m और गुणित x बराबर क्या निकला हमारा माइनस के 2 प्लस के 3 हमारे पास हैं, ठीक है। अब y बराबर हमारे पास क्या था 5, तो y का मान क्या निकला था हमारे पास 5, तो हमने लिख दिया है 5, ठीक है, बराबर। अब m का माइनस 2 में गुणा कर देंगे तो माइनस के 2m आ जाएगा प्लस के 3 आ गए। अब देखिए जब हम पक्षांतर करेंगे ना तो माइनस के हैं तो कैसे हो जाएंगे प्लस के 2m बराबर 3, है ना। पक्षांतर करेंगे 5 को तो प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 5, हो गए माइनस के 5। तो अब क्या बचा 2m बराबर 3 में से माइनस के 5, यानी 3 में से 5 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर से 2 माइनस के क्यों आए, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हमने घटाया है, तो माइनस के 2 आ गए। तो 2m बराबर माइनस के 2 हो गए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, m बराबर माइनस के 2 बटे 2 हो जाएंगे यही। तो क्या हो गया m बराबर माइनस के 2 बटे 2। तो जब हम इसे काटते हैं तो 2 एकम 2, तो m बराबर माइनस का 1, क्या आ गया m बराबर माइनस का 1। और प्रश्न में क्या पूछा था, m का वह मान ज्ञात। तो देखिए प्रश्न में पूछा था इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमारे पास m का मान क्या निकल के आ गया माइनस। तो देखिए हमारे पास m का मान क्या निकल के आ गया माइनस का 1। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।